21 सितंबर को हमने रिलीज़ किया था चैनल 21 सितंबर 2020 में। तो उसमें हमने 4 कंटेंट हमारे ओरिजिनल थे, कुछ 10-15 कंटेंट हमारे शॉर्ट फिल्म थे और कुछ मूवी के राइट्स लिए थे। ऐसा करके 37 के आसपास हमारे पूरे कंटेंट हुए। तो अभी हमारा जो आज का जो कंटेंट आ रहा है तो हिडन है। तो हिडन के साथ हमारे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी शूट जो हमारे सब कुछ हुए तो वो 7 के आसपास हमारे शूट हुए। मतलब हिडन तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को हमारा रिलीज़ है। आज ट्रेलर लॉन्च किया। तो हिडन है, रावण इज़ बैक है, फिर बिंबा करके है, चल दंगल समझून घेऊ ये एक है, अम्बुश एक है, और लव स्टोरी का एक कंटेंट है, और एक दो कंटेंट है। ऐसा 7 कंटेंट हमारे, हाँ 7 कंटेंट है। और एक बड़ा मूवी मेरा आ रहा है आने वाले 6 महीने में। मतलब उसका शूट 50% के आसपास हुआ है। बोलोच करके मराठी मूवी है, लेकिन हिंदी में भी डब हो जाएगा। ऐसा है, अभी इतने कंटेंट तो हमने लेके चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमारे साथ पास कंटेंट रहेंगे। कुछ हम फैशन शो भी कर रहे हैं, पिंग पोंग ओरिजिनल फैशन शो भी कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में फैशन शो हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास अभी शॉर्ट फिल्म भी आए हैं, तो वो भी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर आहिस्ता आहिस्ता हर महीने में हम 2 कंटेंट अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी पहला इंडिया में पूरा एप्लीकेशन चल रहा था। अभी मेरे कस्टमर जो है तो 90,000 के ऊपर है। अभी लाइव कस्टमर है, मुझे यूज़र्स हैं। और आने वाले मतलब दिन में, आने वाले 2 महीने में हमारा 1 मिलियन के आसपास हमारा कंटेंट हो जाए, मतलब यूज़र्स हो जाएंगे। और इंटरनेशनली परसों ही हमें मतलब एप्लीकेशन लाइव हुआ हमारा इंटरनेशनली। 177 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ। और अच्छी तरह से मतलब वहीं से भी इंटरनेशनल भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं कि अभी मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के लिए चैनल नहीं रहा, तो ऑल वर्ल्ड में ये चैनल का अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है। और बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। सर, आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, थोड़ा सा बताइए कितना सपोर्ट मिला पिंग पोंग से और किस तरह से गो हेड करने वाले, क्योंकि ट्रेलर हमने आज देख लिया ऑलरेडी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था एज अ डायरेक्टर आपके? पिंग पोंग से अप्रूवल आने के बाद, मतलब पिंग पोंग शायद ऐसा OTT है जिसने हार्डली कम दिनों में हमको अप्रूवल दिया। हम लोग बाकी और जगह पे गए थे, लेकिन पिंग पोंग से काफ़ी फास्ट आया अप्रूवल। हम लोग ने वर्क चालू किया। अभी कास्ट आएगी तो उन लोग अपना अपना रोल बताएंगे। मैं एक बिंग अ राइटर डायरेक्टर, मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि एक्चुअली ये 3 सीज़न की वेब सीरीज़ है। पहले सीज़न में कैरेक्टर्स के इंट्रोज है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें है। इसमें मेन चीज़ ये है कि संतोष जुवेकर जो रोल कर रहा है प्रदीप राजे ACP, उसको उसके खबरी का इन्फो आने के बाद कि एक लड़का है जिसने 2017 में अपने दोस्त का मर्डर किया हुआ है और वो अभी उम्र कैद काट रहा है, इसकी सुपारी निकली है। इतने सालों बाद इसकी सुपारी निकली। और राजे हल्का की कोई इन्फॉर्मेशन डक नहीं करता, क्योंकि उन लोग का 10 साल का कुछ एसोसिएशन है। तो वो उसके खबर के ऊपर रिलाई करते हुए ये चीज़ कमिश्नर के पास लेके जाते हैं और उन लोग इस केस में एंटर करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस केस में एंटर करने के बाद हिडन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ऊपर चीज़ें आना चालू होती हैं, वो लड़के को बचाने के लिए प्रदीप राजे उसको क्राइम ब्रांच की कस्टडी में लेता है। उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस क्राइम ब्रांच टीम के साथ होना चालू होते, वो इसके लिए अवेयर नहीं होते। तो उसके बाद जो चीज़ें होती है वो हिडन है बेसिकली ये। सर, आप बताइए एसोसिएशन के बारे में पिंग पोंग के साथ और इस फिल्म के साथ। नहीं, बेसिक हमने जो प्रोड्यूस भी की, तो विशाल भाई ने प्रोजेक्ट लाए हमारे साथ। बोला ऐसा प्रोजेक्ट है और पिंग पोंग चैनल ने अप्रूवल दे दिया है, तो हमारा पार्ट तो सिर्फ वही था। पिंग पोंग ने अप्रूवल दिया, फंड अरेंज किया, और जो भी हुआ ऑन फ्लोर विशाल सर लेके गए, और जो है वो हिडन आपके सामने है। ये फर्स्ट सीज़न, इसका सेकंड और थर्ड सीज़न और बैलेंस है, और आपका सपोर्ट लगेगा एंड तक। थैंक यू। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था इस कोविड के टाइम में शूट करना, पूरी टीम को साथ में लेके चलना? नहीं, उसका हम लोग ने मेक श्योर किया था कि कोविड के जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम फ्लोर पे जाएंगे।
बेसिकली एवरीथिंग फॉल इन टू प्लेसेस। हम लोग ने जो प्लान किया था वो एक्चुअली वैसे होते गया, एग्जीक्यूशन वैसे होते गया। हमने जो डेज रखे थे उसके कम टाइम में हमने इसको रैप किया। मुझे अभी तक पता नहीं इंडिया में किसने 14 दिनों में वेब सीरीज लॉक की होगी, रैप किया होगा, हमने किया है। बड़ा है ये पता नहीं। time था वो और बहुत बेसिकली 7 critical time था एपिसोड्स जिसमें है किया हमने। और 7 एपिसोड्स में कम से कम 27-30 का ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना 7 एपिसोड्स में, और वो 14 डेज में लॉक करना। कास्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरे क्रू को पूरा क्रेडिट जाता है। सीरीज़ एक्चुअली इसके अंदर इतने लेयर्स है कि ये स्क्रिप्ट जब मैं आर्टिस्टों को भेजी थी तो 4 एपिसोड के बाद सब रुक गए थे कि सर अभी डायरेक्ट शूट पे बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ है। फ्लैशबैक में कुछ मर्डर्स भी है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। समय दीक्षित को क्राइम ब्रांच का अपने पास लाना, उस बंदे के पास की चीज़ें और खुलते जाता है। उसके अंदर उसके ऊपर लगा हुआ खून का इल्ज़ाम, जहाँ पे वो रुका वहाँ पे एक लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें इस समय दीक्षित के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका फेस भी हमने रिवील नहीं किया इसमें। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा कितना चैलेंज लेके आता है क्राइम ब्रांच के लिए, जो इनको, इनके क्राइम ब्रांच को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और इनके फैमिली को वो असर करता है। तो ऐसा इस बंदे में है क्या, ये चीज़ हिडन है, और ये इन लोगों को कितने हद तक कॉस्ट करेगी इस क्राइम ब्रांच को, ये आगे 2-3 सीजन में आपको मालूम पड़ जाएगा एंड टू एंड। सर आप बताइए किस तरह का एसोसिएशन रहा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टाइम में आप लोगों ने शूट किया है, थोड़ा सा बताइए सर कितना जो शूट हुआ है वो एकदम मिड पीक और सेमी पीक कोविड के बीच में हुआ है शूट, और उसका टोटल क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, वो है विशाल सावंत। जो शूट करना है इतने लिमिटेड टाइम में विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और उसमें काम निकालना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट डे शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस फेज़ में पिंग पोंग जीवन जादव जैसे इंसान के साथ काम करना एज अ प्रोड्यूसर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे और महेश भाई के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का ये था। और आज उन्होंने हमें इनवाइट किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और विशाल सावंत को स्पेशली बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या लगता है सर किस तरह का कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी OTT है, हॉटस्टार की बात करें, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, क्या है कि हर एक OTT का अलग जॉनर है, राइट। हमारा भी अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि ये जॉनर से हम चलेंगे, लेकिन अच्छे कंटेंट डालेंगे। मतलब क्या है कि ओरिजिनल रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब पिंग पोंग में हिडन है तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जितने भी प्लेटफॉर्म है उधर ये चीज़ नहीं है। और अभी जो OTT के लिए मतलब ज़्यादा भी पैसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको एक वेब सीरीज़ में भी, मतलब एक वेब सीरीज़ के लिए भी सब्सक्राइब किया तो भी उनको मतलब अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे कंटेंट दे देंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे भी कंटेंट अभी मार्केट में ऐसा है कि छोटे छोटे मराठी शॉर्ट फिल्म भी चलते हैं। तो क्यों चलती है कि उनका कुछ ना कुछ अलग सा रहता है वो, राइट। और दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, ये 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश भाई और विशाल भाई। मतलब भाई जैसे हमारे, मतलब 1-2-4-5 महीने से हमारे ये कंटेंट से दोस्ती हुई है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट है। और हम मतलब आज मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, ये हमारे परमानेंट लोग हैं। मतलब कभी इन्होंने कभी भी मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने साइन किया ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमने अप्रूवल किया, मतलब इतना, मतलब ये प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट भी करते हैं। और विशाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये वेब सीरीज़, बड़ा वेब सीरीज़ पिंग पोंग के लिए दिया। मतलब आज मुझे एक मतलब महसूस होता है कि आज से पिंग पोंग ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड में जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। किरदार के बारे में हमने देखा, हिडन में आप लोगों का एकदम दमदार किरदार है, ट्रेलर भी हमने देखा। आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था इस तरह का किरदार प्ले करना और इस मुश्किल टाइम में जो है शूट करना? हिडन ये वेब सीरीज़ जो अभी आ रही है 16 जुलाई को, पिंग पोंग, ये नए OTT प्लेटफॉर्म पे,
ये जैसे आपने अभी ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता ही चला होगा कि ये कहानी ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर जो गलत परिणाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो नुकसान हो रहा है उनका, उसके खिलाफ जो पुलिस एक टीम है, एक पुलिस की टीम है जो जिसमें मैं हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम है एसीपी प्रदीप राजे। मेरे साथ इंस्पेक्टर वेरी हार्ड वेरी स्ट्रांग इंस्पेक्टर दक्षिजीत ये भी हैं, संदीप उसमें एक बहुत अच्छा बढ़िया कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं इस हिडन में। अब वो लड़ाई कैसे है, किस तरह से हम लड़ रहे हैं और क्या क्या प्लान बन रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस हिडन सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एसीपी कैरेक्टर आज तक जो मैंने किरदार निभाया है, जो वेब सीरीज़ मैंने करी हैं, जो भी फिल्में मैंने करी हैं, ज़्यादातर मैंने काम मराठी में किया है, उसके बाद कुछ काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ हिंदी में। तो उसमें एक मेरी हिंदी वेब सीरीज़ है हिडन। ये आज तक जो मैंने रोल किया उससे काफ़ी हटके है। शायद जो मेरी इमेज है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कि वेरी मैचो एंड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, तो ये अलग तरह का एंग्री यंग मैन है जो एसीपी है प्रदीप राजे। वेरी फोकस्ड, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ही अपने टीम के साथ दोस्तों से बर्ताव करने वाला, उनके साथ घुल मिल कर रहने वाला ये एसीपी प्रदीप राजे जो हमारा अपने टीम को साथ लेकर चलता है और प्लान को कैसे फॉलो करना उनको बताते रहता है। उसके प्लान को ये पूरी टीम फॉलो करती है। तो बस ये कैरेक्टर जब मुझे विशाल हमारा दिग्दर्शक हैं उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर, तो मुझे पहले तो आज तक काफ़ी लोगों ने मुझे अलग किरदारों में देखा है, तो ऑब्वियसली कोई डाउट तो नहीं था मुझे कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा शक था कि शायद इस कैरेक्टर को लेके या इस किरदार को लेके लोग मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि शायद लोग पसंद करेंगे इस कैरेक्टर को भी। और जिस तरह से हमने कोशिश की है इस हिडन वेब सीरीज़ को प्रेजेंट करने की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और काफ़ी तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आप सभी जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, Z5 है, MX प्लेयर है, सोनी लीव है, उसी तरह से एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है पिंग पोंग। तो ये कोशिश है हमारे जो पिंग पोंग के करता धरता सर्वे सर्वा यादव साहब, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि पिंग पोंग किस तरह से अच्छी तरीके से आप तक हम पहुंचा पाए, आप उसको किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। सो बाकी गणपति बप्पा मोरया। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग था कोविड के टाइम में शूट करना और कितना मज़ा आया, क्योंकि 14 दिन में जो एक चैलेंज था कि 14 दिन में आप लोगों ने शूटिंग ख़त्म की है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था? एक्चुअली एज एन एक्टर ज़्यादा बड़ा चैलेंज इससे नहीं लगा, क्योंकि टीम बहुत काबिल थी, डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन टीम से लेके और इवन जो सारी कास्टिंग हुई थी सभी एक्सपीरियंस्ड सारे आर्टिस्ट थे, संतोष भाई, संदीप भाई। तो एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा था और सबको फ्रीडम थी अपने अपने किरदार को समझ के अपने तरीके से करने की। डायरेक्टर ने अच्छी फ्रीडम दे रखी विशाल भाई ने सबको, और सबका एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बहुत अच्छा था। जैसे ये हमारे सीनियर हैं, तो ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही इंसान सिर्फ कर रहा है और कमांड कर रहा है, सबको फ्रीडम दिया गया अपने अपने लेवल पे चीज़ें करने के लिए। तो मज़ा आया। थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि इतने कम टाइम में सारा शेड्यूल कंप्लीट करना था, आउटडोर भी था, इंडोर भी था। अगर गलती से भी कुछ चीज़ें इधर उधर होती तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती थी। तो लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब चीज़ें टाइम पे बड़े परफेक्टली अच्छी हो गई और ट्रेलर देखने के बाद एक्चुअली में लग रहा है कि यार जो किया था वो परफेक्टली बना है। सो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और सीज़न 2 की भी तैयारी है वैसे तो। बिल्कुल, आपने जैसे सवाल पूछा कि ये कोविड के टाइम शूटिंग करना कितना मुश्किल था। बिल्कुल मुश्किल था, बहुत रिस्क भी थी, लेकिन उसका दूसरा जो साइड है वो है ये साइड है कि कोविड के टाइम हम सब घर के अंदर थे, तो कुछ काम करने के लिए मिल रहा है जो कहाँ पे परफॉर्म करना है, तो ये परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये बहुत आनंददायी था मेरे लिए कि चलो कुछ ना कुछ तो काम शुरू हो रहा है। तो वो रिस्क था, लेकिन ये जो हिडन वेब सीरीज़ है
जब विशाल सर ने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सर 2 दिन का ही काम है। लेकिन मैं ऑलवेज़ मराठी में भी और जहाँ भी काम करता हूँ मैं लेंथ नहीं देखता, मैं कैरेक्टर की डेप्थ देखता हूँ। तो उसी प्रकार की डेप्थ जो है ये टिपर कैरेक्टर में है, जो रियल में भी पुलिस के बहुत सारे टिपर्स रहते हैं जिनकी वजह से पुलिस उस मकाम तक पहुंचते हैं। उसको अगर कोई क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज है वो जो टिपर का जो ब्रिज है वो हर पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक टिपर जो स्लम एरिया में रहता है और इम्पोर्टेंट टिप्स राजे को देता है, तो वो किरदार छोटा किरदार मैं निभा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये सब बहुत थिएटर से हैं, सब संतोष है मेरा दोस्त, सब थिएटर से, और विशाल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो उसके साथ और पिंग पोंग के साथ मैं इस वेब सीरीज़ से जुड़ गया हूँ, तो इसका मुझे बहुत प्राउड है और बहुत आनंद है। हाँ, मैं जीत सिंह, मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ प्रभाकर वेलापुटी, जो कि एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन मुंबई में ही पला बड़ा है। और ऑफिशियल वर्क उसका ज़्यादा है, रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करना, फील्ड वर्क उसका कम है। बाकी जो मेरे कलीग्स हैं इस वेब सीरीज़ में उनका फील्ड वर्क ज़्यादा है, उनका एक्शन बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे राइटर भी हैं। और जो डायलॉग्स इसमें लिखे गए हैं, कौशल ने इसमें जो हमारे डायलॉग राइटर हैं बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, बड़े ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके लिखे गए हैं कि जो कि सुनने में मज़ा भी आएगा। एक्सक्यूज़ मी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, दोनों का ब्लेंड है जो कि आपको एंटरटेन करता है, लगता है कि वाह क्या ब्यूटीफुली चीज़ कही गई है। तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत सारी चीज़ें इसमें पसंद आएंगी और टीम में से बहुत सारे लोग इसमें से ऊपर उठेंगे। ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो सकती है जिसका इंतज़ार रहता है इस इंडस्ट्री में, एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर को। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आप सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे। थैंक यू जी। हिडन विशाल की है, और हाँ, हिडन विशाल की सीरीज़ है। हमारे डायरेक्टर साहब विशाल सावंत, मतलब उनकी मैं कितनी तारीफ़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे पहली बात, मतलब ये हिडन वेब सीरीज़ इतना सडन प्लान हुआ और इतना क्विकली शूट हुआ। आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई वेब सीरीज़ का कंप्लीट सीज़न 14 दिन में बिगिनिंग टू एंड, मतलब कंप्लीट शूट 14 दिन के अंदर पूरा सीज़न हो गया। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्राइम ब्रांच ऑफिसर संदीप रायकर का। संदीप रायकर बेसिकली एक मराठी बैकड्रॉप का बंदा है जो मुंबई में पला बड़ा है, और विशाल सावंत का संदीप रायकर डेयरिंग है, फियरलेस है, एक्शन के साथ बहुत फ्रेंडली है, और डेयरिंग तो ऑफ कोर्स है ही है। तो विशाल सावंत के कैरेक्टर को समझने में और मुझे पोर्ट्रे करने में जो कॉपरेशन दिखाया है डायरेक्टर साहब ने हमारे, दैट वाज लाइक अमेजिंग। और ये वेब सीरीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आया। इवन द वे होल टीम वर्कड, जीत सिंह, दक्ष, अजीत सिंह, संतोष जुवेकर भाई, रोहित का मुझे बड़ी देर से पता चला कि रोहित भी इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर का। तो मेरे लिए बहुत ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू। आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा और किरदार के बारे में कुछ कहना? जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रोहित परशुराम, और मैं इस हिडन वेब सीरीज़ में इंस्पेक्टर गजरे, जो एक मराठी बैकग्राउंड का किरदार प्ले कर रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं विशाल सर से मिलने गया था तो उन्होंने मेरा लहजा जो मराठी का ही आता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोर पुणे, तो मैं एक मराठी बंदा हूँ, मी मराठी मुलगा आहे, तर माझा भाषेचा टोन वो देख के उन्होंने कहा कि तुम एक गजरे कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकते हो। लेकिन गजरे पढ़ने के बाद, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यार ये मेरी लैंग्वेज से सिर्फ सिमिलैरिटी रखता है, ये एक्चुअल मेरे कैरेक्टर से भी बहुत सारा सिमिलैरिटी रखता है, ऐसे मुझे लगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी। अगर मैं
गजरे के बारे में बताऊँ तो अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर है, पीआई है, तो ऑब्वियसली उसे ज्वाइन किए हुए 8-10 साल तो हुए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि यार पुलिस इंस्पेक्टर एक लीन नहीं हो सकता है, तो आई गेन 8 kg वेट विद इन 17 to 18 डेज। बहुत कुछ खाया, बहुत सारे कैलोरीज लिए, थोड़े चबी गाल बनाए, तो वो एक इंस्पेक्टर लगना चाहिए कि यार ये खाता पीता एक इंस्पेक्टर है। ये एक था। और विशाल सर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये दी थी कि पूरा सीरीज़ एक सीरियस जोन में जा रहा है, तो यू आर द फ्लेवर इन दैट सीरीज़। एक अलग राहत दे के जाओगे अगर लोग तुम्हें देखेंगे उस सीन में, उस किरदार में, तो जितना ऐड कर सकते हो उतना करो। मैं तुम्हें फुल ऑफ लिबर्टी देता हूँ। ये जो एक विश्वास था लिबर्टी का, वो विश्वास की वजह से इंस्पेक्टर गजर का कैरेक्टर मैं बिल्ड कर पाया हूँ। ऐसे विशाल सर के मतलब एक ओपिनियन है मेरे बारे में। तो थैंक्स अ लॉट विशाल सर टू गिविंग मी सच एन फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, विशाल सावंत जो राइटर डायरेक्टर है इसके वेब सीरीज़ के, उनका सबसे स्पेशल पॉइंट मुझे ये लगा कि वो बहुत कूल और काम है। कूल और काम शायद वही बंदा होता है जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इवन अपार्ट ऑफ द स्टोरी, द डायलॉग्स, द स्क्रीन प्ले एंड शूटिंग, विशाल ने इतना सबको ओपन स्पेस दिया है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो और वो शूटिंग कर रहे हैं, और मैंने कट नहीं बोला क्योंकि एक्शन और कट के बीच में हमेशा शूट होता है, कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी थे जो कट होने के बाद भी हम लोगों ने परफॉर्म किए। उसमें हम सीन में इतने मतलब इन्वॉल्व थे कि वो सीन में उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कमल सिंह को, हमारे डीओपी को। ही इज़ अ मैन यार। मतलब आज तक मैं 4-5 फिल्में कर चुका हूँ, रांझना, मराठी फिल्में कलबेला, विद्या बालन जी के साथ मालोड दिल्ली, माँ साहब रिसेंटली रिलीज्ड। बट द वे विशाल भाई एंड कमल जी शॉट दिस वेब सीरीज, दैट इज़ लाइक एन इनक्रेडिबल। तो बताइए सर, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसे बताया जा रहा है कि 14 दिन में शूट हुई है, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था? एक्चुअली एज अ पिंग पोंग चैनल है, विशाल जी आए थे नरेशन करने के लिए। तो हम लोग अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनमें क्रिएटिविटी है, जो वो दिखता है, मतलब तो उन्होंने मुझे नरेशन स्टार्ट किया, और हम लोग कंटेंट अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छा ही कंटेंट बना रहे हैं। उसे हर एक कंटेंट को स्टोरी बोर्ड के साथ पूरा कास्टिंग क्या होना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट होने चाहिए, जो अच्छे आर्टिस्ट है उनको अच्छा चांस मिलना चाहिए। तो वो देखकर इस पे वर्कआउट कर रहे थे हिडन पे। और जिस दिन उसका फुल नरेशन किया, तो जिस हिसाब से विशाल जी नरेशन कर रहे थे, तो उनके आंखों में दिख रहा था वो। और जब कोई अपने को नरेशन करता है तो वो विजुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वो मुझे नरेशन दे रहे थे, तो वो पूरा विजुअल हो रहा था। तो फिर शूट हुआ पूरा, सब संतोष जी, सभी आर्टिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसा रोहित है, बहुत अच्छा काम किया है। और पूरा सीरीज़ देखने के बाद जो मैंने विजुअल किया था, उससे 10 गुना अच्छा सीरीज़ बन गया है। तो अच्छा वर्कआउट करके सब आगे भी प्रोजेक्ट हम लोग अच्छा वर्कआउट करके कंटेंट्स पे काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए बस। मैम आप बताइए किरदार के बारे में। मेरे कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूँगी। ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज़ देखने में वो मज़ा नहीं रहेगा। बट शी इज़ वेरी सिंपल हैप्पी गो लकी गर्ल जो कॉलेज गोइंग है, और कुछ सीन में आपको वो दिखेगी कि वो बहुत सिंपल गर्ल है, अपने दोस्तों के साथ हंस के बात करती है, ऐसे सिंपल काइंड ऑफ गर्ल है। लेकिन कुछ सीन में आपको दिखेगा कि मिस्टीरियस थोड़ा सा कैरेक्टर है जो सेकंड सीज़न में वो रिवील होगा। सो मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी सीरीज? मेरा नाम संजय सोनू है और मैं इसमें मुकुट शर्मा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर विशाल के साथ। पिंग पोंग चैनल अपने तरीके से अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। अपने कैरेक्टर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगा। रहस्य है, रोमांच है, हिडन है, ये हिडन है और हिडन ही रहना चाहिए। जब आप देखेंगे पूरा सीरीज तो आपको पता चलेगा मुकुट शर्मा कौन है। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।